आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के विषय में बताई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे कहते हैं जो हमारे घरों में जो मीटर लगी होती है उसकी जो रीडिंग आती है उसे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उसकी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है उसे kWh में मेजर की जाती है। kWh यानी कि किलो वाट आवर में मेजर की जाती है। यानी कि जो घरों की रीडिंग की जो मीटर्स लगी होती है वो kWh में मेजर की जाती है। उसे हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। यानी कि किसी के घर में अगर कोई आता है, बिजली बोर्ड वाला कहता है कि आपके घर में 100 किलोवाट आवर बिजली खपत हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा 100 किलोवाट आवर बिजली खपत की गई है। ऐसे यूनिट में फिर उसको कन्वर्ट करके निकाली जाती है। मैं इस वीडियो में आपको यूनिट भी निकालने के लिए बताऊंगा। वाट पावर की यूनिट होती है, किलोवाट भी पावर की यूनिट होती है, और आवर वो टाइम होती है कि हमारे द्वारा किलोवाट यानी कि कितनी पावर खर्च की गई है उसे ही किलोवाट आवर कहा जाता है। पावर की जो होती है वो पावर इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम होती है। पावर इज इक्वल टू क्या होती है, इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होती है। अगर हम एनर्जी को इधर लेकर के आते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू होती है पावर इनटू टाइम। ये तब हम आसानी से एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी कि एनर्जी क्या है, पावर और टाइम के मल्टीप्लाई को हम लोग एनर्जी कहते हैं। मान लेते हैं कि एक हीटर है, और ये इसकी जो पावर है वो 1000 वाट है। ऐसे मीटर की जो पावर होती है वो बहुत अधिक होती है। तो 1000 वाट यानी 1 यूनिट। यानी कि जब हमारे द्वारा 1000 वाट या 1 किलो वाट, 1000 वाट जो होता है 1 किलो वाट में इज इक्वल टू 1000 वाट होती है। और 1000 वाट यानी कि 1 किलो वाट को ही हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। यानी कि जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। यानी कि पावर जो होती है वो वाट में मेजर की जाती है, और 1 किलो वाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट यानी 1000 वाट। और 1000 वाट को ही हम लोग एक यूनिट भी कहते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पावर को हम लोग किलो वाट में मेजर करते हैं, और टाइम को आवर में मेजर की जाती है। ये कॉमर्शियल यूनिट में ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसी की जाती है। जब हमारे द्वारा ये कितना हो गया 1 किलो वाट, यानी कि 1000 वाट है इज इक्वल टू 1 किलो वाट। तो इसकी एनर्जी हमें अगर निकालनी है तो ये कितनी एनर्जी खपत कर रही है, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है P इंटू टी। P हमारा क्या है 1 किलो वाट है, 1 किलो वाट है। और टाइम जो हमारे दी रही है, टाइम अगर हम इसको
मान लेते हैं कि हम 1 घंटा चलाते हैं, इसको 1 आवर यूज़ करते हैं, आवर्स, तो हमारा यहाँ टाइम भी हो जाएगा 1 आवर। तब जो हमारे द्वारा जो बिजली जो खर्च होगी, यानी एनर्जी जो खर्च होगी, वो होगी 1 kWh। ये होगा हमारे द्वारा खर्च की गई एनर्जी, यानी कि 1 यूनिट। और हम यूनिट निकल गया तो 1 यूनिट के अनुसार हम उसको पैसे दे सकते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग यूनिट की अलग अलग कॉस्ट होती है। ग्रामीण शहरों में यूनिट कम होती है, शहरी शहरों में यूनिट अगर अधिक हो सकती है, बट ये अलग अलग जगहों पे इसकी यूनिट भी अलग अलग होती है। आज हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये फैन ऑफ पी, यानी कि उसकी जो पावर है वो 60 वाट है, रन्स फॉर 3 आवर। फाइंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की गई है, इसको हमें निकालना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ए फैन ऑफ P इज इक्वल टू 60 वाट, यानी कि पावर इसकी जो रेटिंग है वो फैन की वो 60 वाट है, और वो कितने घंटे चल रहा है, वो 3 आवर्स चल रही है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या निकालने हैं हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, यानी P हमारा कितना दिया हुआ है 60 वाट। वाट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो वाट, तो 1000 से डिवाइड, टाइम हमारा दिया हुआ है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स ऐसे हम करते, ये 60 ऐसे, इसको हम काट देते हैं, तो 6 3 ज़ा 18 बाई 100 इज इक्वल टू 0.18 किलो वाट। ये हमारा आवर, ये हमारे एनर्जी यानी कि निकल गई। हमारे द्वारा कितना एनर्जी खर्च की गई, एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0.18 किलो वाट आवर। ये हमारे द्वारा बिजली खर्च की गई है। अब हम लोग फाइंड बिल्स को अब हम निकालेंगे। बिल को निकालना हम लोग अब सीखेंगे कि बिल कैसे निकाली जा सकती है। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बिल if 1 unit cost 4 रुपीज़। अगर 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है, यानी कि 1 यूनिट का 4 रुपया लिया जाता है, तो हमें बिल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है कि 2 फैन ऑफ 50 watt are run for 2 hours every day. Find cost energy for 1 month, यानी जो मंथ हमें 30 डेज रखनी है। तो कैसे हम एनर्जी को फाइंड करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू होती P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम। तो 2 फैंस है यहाँ पे, 2 फैंस, अब प्रत्येक फैन की जो वाटेज है वो 50 वाट है। तो 2 फैन है यानी 2 फैंस है, तो उसकी कितनी वाट हो जाएगी
50 टू 100 यानी कि 100 वाट की हमारी फ़ैन हो जाएगी। और 100 वाट वाट में है, इसको किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, टी कितनी दी हुई है 2 आवर्स, 2 यानी कि 2 × 10 इज इक्वल टू 0.2 किलो वाट आवर। ये हमारी एक दिन की निकल गई कि हमारा एक दिन में इतना वो बिजली क्या करेगी कि एनर्जी को वो खर्च करेगी। तो हमें 30 डेज यानी कि 30 दिनों का निकालना है, 1 मंथ का। तो 1 मंथ में कितना बिजली एनर्जी को ये खपत करेगी, 1 मंथ में 30 डेज है यानी कि 0.2 × 30 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 32 जा 60 यानी कि पॉइंट ये हटा देते हैं तो 6 यूनिट ही हमारा इतना हमारे द्वारा 6 यूनिट खर्च की जाएगी। अब प्रत्येक यूनिट का जो कॉस्ट था वो हमारा 4 रुपीज़ है, तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी 6 × 4 यानी कि 24 रुपीज़ हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। यानी कि इतना हमें पैसा देना पड़ेगा अगर जब हम 6 यूनिट अगर हम खर्च करते हैं और प्रत्येक यूनिट का जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है, तो हमारे द्वारा वो एक महीना में अगर 1 मंथ्स में 2 फैंस को हम 2 आवर्स के लिए डेली 2 आवर्स अगर हम चलाते हैं तो हमें एक मंथ यानी 30 डे में हमें कितने पैसे देने होंगे 24 रुपीज़ देनी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 रुपीज़ ही हो, अलग अलग शहरों में इसकी रेटिंग अलग अलग होती है। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताने के लिए बताया है। कुछ और क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द बिल। यहाँ पे एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है और टी यानी कि 3 आवर्स। 100 ओम के रेजिस्टेंस वाले बल्ब को अगर हम 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे चलाते हैं तो यह कितना एनर्जी को खर्च करेगी। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 200 वोल्ट्स दी हुई है। और 1 यूनिट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 रुपीज़। तो फाइंड द विल। तो विल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पावर निकालनी होगी, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू होता है P × T यानी कि टाइम हमारा दी हुई है 3 आवर्स, बट ये पावर नहीं दिया हुआ है। तो पावर कैसे निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ये फार्मूला V/R। ये फार्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आप नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो वोल्ट है वो 200 यानी कि 200 वोल्ट है, इसका स्क्वायर। आर हमारा रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम यानी कि 100 ओम। ऐसे 200 का स्क्वायर कर देंगे और ये 100 यानी कि जो हमारा जो पावर होगा वो 400 वाट्स होगी। 400 वाट्स यानी कि जो हमारी पावर निकल गई वो 400 वाट है। 400 वाट्स को हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और टाइम हमारे कितनी दी हुई है 3 आवर्स। यानी कि 4 3 12/100। तो एनर्जी कुल टोटल कितनी खर्ची होगी 1.2 किलो वाट आवर, यानी कि इतना एनर्जी खर्च होगी। यानी कि 1.2 किलो वाट यानी कि 1.2 यूनिट हमारे द्वारा खर्च की गई है। तो 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो
यहाँ मैंने बताया 3 रुपीज़ है, तो इतने की कॉस्ट कितनी होगी, तो 1.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3.6 रुपीज़ खर्च की जाएगी। ऐसे हम विल को निकाल सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ऐसे हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल मीटर्स जो लगी होती है उसके बिल को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये इस वीडियो में था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस का बताऊंगा कि किसी भी अप्लायंस का पावर हम कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना बताया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट बताई। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इसकी जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट जो होती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो किलो वाट आवर होती है। यानी कि वाट पावर की रेटिंग होती है और किलो वाट भी पावर की रेटिंग है। आवर जो है वो टाइम है कि हम कितने पावर को कितने समय में हम खर्च कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस के बारे में बताऊंगा और निकालने भी आपको बताऊंगा।